तो उसकी एक झूठ तो एक का परिवार उजाड़ दिया ना। कैसे उजाड़ दिया? उसके भाई का डेथ हो गया यार। भाई का डेथ नेपाल में हुआ है, हो सकता है इससे कोई लेना देना ना हो, कोई तीसरा खेल खेल रहा है। गोदी मीडिया है क्या? काय को गोदी मीडिया रहा है? नहीं, हमने एक तरफ बात की है क्या? एक तरफ बात की है क्या हमने? तो रहा है आपके बात अभी से। हमने इतने लोग हैं, किसको लगता है मैंने एक तरफ से बात की है भाई? किसी को लगता है क्या एक तरफ से बात की है? आप लग रहे हैं जैसे खान सर के प्रवक्ता। नहीं भाई, हमने गलत, अरे क्या बोला ना, गलत किया उसने। लेकिन देखिए वर्चस्व की लड़ाई थी, आप शिक्षक हैं, वो भी शिक्षक है, लेकिन हत्या तक विपिन बात सर नहीं की जानते। जिसकी बात, हाँ विपिन सर जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो बोलते हैं कि खान आज नहीं तो कल भारत छोड़ के भाग जाएगा, जबकि उसके इलेक्शन कैंपेन में वो बंदा हिस्सा लिया। देखिए अब भागेंगे कि नहीं भागेंगे ये हम नहीं बता सकते, तो उसका विरोध जा रहा है। लेकिन सुनिए विरोध जा रहा है। अगर मान लीजिए कि साथ देने का ये मतलब नहीं होता, मान लीजिए कि आप चुनाव कैंपेन में कर गए, तो यहाँ तो नीतीश जी भी चुनाव कैंपेन में तेजस्वी के गए थे, लेकिन आज नीतीश जी कहाँ बैठे हुए हैं? भाजपा के साथ बैठे हुए हैं। कभी भाजपा के साथ है, कभी तेजस्वी के साथ है। तो चुनाव में साथ देने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अगर गलत कर रहे हैं, आप हमारे परिवार को मार रहे हैं, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। आरोप होने का मतलब ये नहीं है कि वो सिद्ध हो गया। आरोप का मतलब है कि वो कुछ भी, या तो वो मुजरिम है या नहीं है। क्या आप ये बता सकते हैं कि रोशन आनंद पे ये आरोप सिद्ध हुआ था कि उन्होंने पत्थर चलाया था किसान कोल्ड स्टोर? अगर आरोप सिद्ध हो जाता तो वो जेल से बाहर ही नहीं आप ये बताइए कि हम यहाँ पे आरोपी होना मुजरिम नहीं हो जाता। तो नहीं होता है तो फिर किस दोनों में से कोई मुजरिम नहीं। तो किस बेस पे रोशन आनंद को जेल डाल दिया गया? बोला तो मैं आपको कि प्रशासन की गलती है। तो प्रशासन की नहीं बोला मैं। प्रशासन की गलती है, तो प्रशासन को इस पे सोचना चाहिए कि फिर खान बाहर कैसे घूम रहे हैं। उनको भी जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज किया जा रहा है तो उनको भी उठाना चाहिए। अगर खान सर इतना ही सही है तो उनको पुलिस का मदद करना चाहिए ना। नहीं कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? उनको मदद करना चाहिए। आप इतने परिवार के प्रति इतना ही सहानुभूति दिखा रहे हैं तो आपको परिवार की हेल्प करना चाहिए कि हाँ भाई का उसका कैसे हत्या हुआ, कहाँ नहीं हुआ। तरह तरह का ये उठा दिया जा रहा है कि दवा का सेवन करते थे, ये करते थे, जबकि उसकी माँ बोल रही है कि नहीं। आप तो माँ बाप से ज्यादा नहीं ना जानते हैं जी। जांच रिपोर्ट में तो ये नहीं ना निकला है। जबकि कहा जा रहा है कि उसके दोस्त लोग बता रहे हैं कि वो नेचुरल डेथ है। तो नेपाल जिस होटल में ठहरे थे उसका सीसीटीवी ऑफ क्यों था? उसका कैमरा काहे नहीं आ रहा है? सीसीटीवी का जो फुटेज है वो काहे नहीं दिखाया जा रहा है कि कब आए थे, कब दवा। कह रहे हैं कि नेपाल पे खान सर का कंट्रोल है। देखिए हमने कब कहा कि नेपाल पे खान सर का कंट्रोल है? अब नेपाल देश अलग, वहाँ का कानून अलग, वहाँ की सरकार अलग। यहाँ बैठा बंदा वहाँ कंट्रोल कर ले। आप एक घट तो ये खान सर जिसका इतना पावर, पैसा, रुतबा है, तो क्यों नेपाल नहीं रह सकते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी कर सकता है? आज तो भैया पैसा वाला कुछ भी कर सकता है। देखिए ये साजिश हुआ, हत्या हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इससे मतलब अभी नहीं है। मतलब ये है कि रोशन आनंद सर के भाई का जो हत्या हुआ है, डेथ हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये बात हम मतलब हम देखिए अब ये नहीं कह सकते कि खानी सर मर्डर किए हैं, ये किए हैं, नहीं किए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो उनका डेथ हुआ है उसमें मदद करना चाहिए। आप अगर जब कह रहे हैं कि हम सहानुभूति दिखा रहे हैं परिवार के प्रति, तो आप परिवार का हेल्प कीजिए ना जी। आप साथ थाना में जब रिपोर्ट हो रहा है तो रिपोर्ट दर्ज करने दीजिए। आप पुलिस को सहायता कीजिए कि उसको खान सर ने रोक रखा है कि रिपोर्ट मत दर्ज करो। अब देखिए इसमें अब पुलिस काहे नहीं रिपोर्ट लिख रही? बड़ी बात बोलते हैं कि मुख्यमंत्री से बड़ा पद हो गया उसका। नहीं, हमने कब कहा कि खान सर ने रोक रखा है? नेपाल वो कंट्रोल कर रहा है, पटना के प्रशासन को वो कंट्रोल कर रहा है। ये बात हम अभी कब बोले कि पटना को, प्रशासन को खान सर कंट्रोल कर रहे हैं? हमने कब बोला? हमने FIR नहीं लिख रहा, मतलब क्या है? FIR नहीं लिख रहा है पटना पुलिस। कल लिखा, आप देख रहे होंगे, नहीं लिखा। आखिर किस बेस पे नहीं लिखे? खान सर जब एक बार मीडिया में आके बोलते हैं कि 8 से 10 राउंड गोली चल गया, आप उस बेस पे रोशन आनंद को उठा के रातों रात तिहाड़ बोल रहे हैं, बेउर जेल में डाल दे रहे हैं। इस पे मैंने एक वकील से बात की थी, उसने बताया कि जो रोशन सर को डाला जेल में वो सही है। खान सर को तो मेरा सवाल था भाई खान सर क्यों नहीं डाला? बोला देखिए FIR दोनों को पर सेम है, 109 दोनों पे लगा हुआ है। सवाल ये है कि किसका दिख रहा है। रोशन आनंद की तरफ से पीटा गया गार्ड को, वो दिख रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है। और उधर से आप जानते हैं कि रोशन आनंद की तरफ से पीटा गया था? किसने पीटा था? आप जानते हैं? नहीं, आप जानते हैं, आप देखने गए थे कि रोशन आनंद? मैंने क्या बोला, वकील ने ये कहा रोशन आनंद की तरफ से पीटा गया। जिसके तरफ से भी पीटा गया है उसमें रोशन पीटा किसी ने फर्क नहीं पड़ता है, पीटा किसी ने उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। उसकी तरफ से पीटा गया, मतलब उसका नाम आया ना। तो गोली का कोई तीसरा चला? गोली किसके तरफ से चला था? किसके? मैं वो भी बताता हूँ भैया, जारी हुआ है ना, मैं वो भी बताता हूँ। मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ खान सर का। मैंने एक वकील से बात किया, उसने बताया। हाँ। गोली क्या बोल रहा है और खान सर कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में चलाया। पहले क्या बोले थे रात में कि 8 राउंड चलाया गया था? क्यों झूठ बोले थे? तो एक झूठ तो एक का परिवार उजाड़ दिया ना। कैसे उजाड़ दिया? उसके भाई का डेथ हो गया यार। भाई का डेथ नेपाल में हुआ है, हो सकता है इससे कोई लेना देना ना हो, कोई तीसरा खेल खेल रहा हो। आप ये कैसे कर सकते हैं तीसरा खेल? छोटी सोच रखते हैं यार, दूर तक का सोचिए ना। आप गोदी मीडिया है क्या? काय को गोदी मीडिया रहा है? नहीं, हमने एक तरफ बात की है क्या? एक तरफ बात की है क्या हमने? तो रहा है आपके बात से। अभी हमने इतने लोग हैं, किसको लगता है मैंने एक तरफ से बात की है भाई? किसी को लगता है क्या एक तरफ से बात की है?
आप लग रहा है जैसे खान सर के प्रवक्ता हो। नहीं भाई, हमने गलत, अरे क्या बोला ना, गलत किया उसने। नहीं, कहाँ आपने बोला? आप बोल रहे हैं कि दूर तक की सोचिए। हाँ। एक मिनट, दूर तक की सोचिए। इससे पहले मान के चलिए जिस दिन लड़ाई हुआ था, झड़प हुआ था, उससे पहले आप इस थोड़ा सा दूर सोचिए तो प्रिंस भाई कहाँ था? कहाँ था? ये नहीं पता कहाँ था, उसको आरोपी बनाया गया। अभी मान चलिए, आप क्या जानती है बताइए हमको हम क्या जानते हैं? छोड़िए, हमने जितना देखा है, जो बाहर से सुना, बस हाँ बस। आप प्रिंस भैया के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानता। अभी मैंने सुना उसके डेथ के बाद, बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानता। एक टीचर के घर में 2 भाई है, एक पिता है, दोनों भाई पे केस कर देंगे, आप पकड़ा जाइएगा। भाई आपका मार्केट में, आप फोन करके क्या बोलिएगा उसको? आप भी, तुम भी आ जाओ जेल में। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको क्या बोलिएगा? क्या उसको भाग जाओ। तो हो सकता है आप दूर तक की बोले, इसलिए हम बोल रहे हैं। दूर तक की बोल। हाँ, अगर वो भाग के चल गया नेपाल, खान सर क्या बोलते हैं? खान सर का वीडियो देखिएगा ना, खान सर विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते हैं, वो भागने का भी मौका देते हैं, भागने का भी सिखाते हैं। क्या बोले हैं? हाँ, मैंने देखा है। जब होता है कि 2 को बम इधर मार दो, 2 को उधर मार दो। वो बोला एक वीडियो में कि मैं भाग गया था वहाँ दिल्ली, वृंदावन एसडीएम हमरे पे केस किए थे, हम पूरा फास्ट ट्रैक फाड़े, आराम से कैश लिए गाड़ी में, आराम से निकल के गाड़ी को छोड़ दिए मेन रोड पे, बोले इसको तुम दिल्ली लेके चल जाओ, हम इधर से वृंदावन। वो नहीं है मेरा, इनसे जो बहस हुई, ये सुनिए ना, पहले सुन। बोले हम, आप मैं दूर तक की बता रहा हूँ भैया, दूर तक की बता रहा हूँ, सुनिए। अगर मान के चलिए उसको केस में नहीं फंसाते, वो तो नेपाल नहीं जाता। शौक था किसी का भाई, मान के चलिए किसी का बाप बीमार है, भाई जेल में है, उसको शौक है नेपाल घूम के जाके पिकनिक मनाएगा, गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा वहीं तो मनाली घूमने। समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं आया, उसके बाद वो गया। हाँ, अगर मेरे कहने का वो मतलब, अगर आप शुक्रवार को आप अपने वकील को नहीं भगाते तो उस दिन बेल मिल जाता, और वो खुशी में आता यहाँ भी, वो सोचा हम बाहर से बाहर बेल करा लेंगे। समझ रहे हैं? वो है वीडियो में देखे हैं उसका। भैया हमने बोला कि वीडियो में प्रिंस भाई थे। मैंने क्या बोला आपको? आरोपी बनाया गया है, मतलब मुजरिम कोई नहीं है। आज अगर यहाँ पे इतने सारे भाई हैं, अगर एक कट्टा लेके फोटो शूट कर दे, पुलिस तुरंत हम लोग को गिरफ्तार कर लेगी। इस फोटो में जितना भाई दिखेंगे सबको उठा लेगी। लेकिन वहाँ पे ताबड़तोड़ फायर किया गया। खान सर रात में बोल रहे हैं कि 10 फायर उधर से किया गया, लेकिन वो करते फायर दिख रहे हैं। लेकिन खान सर को अरेस्ट किया गया जिसके इशारे पे किया गया। आप तो रोशन सर को उठा लिए कि आप रोशन सर के इशारे पे वहाँ तो बोला आपको कि भाई, हमने क्या बोला आपको? बहुत गलत बोला आप लोगों ने हमारे बारे में कि मैं खान का प्रवक्ता हूँ। गलत बात। देखिए, सबसे पहले खान सर का हर जगह पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे पार्टी पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, हर जगह उनका स्थान बना हुआ है, क्योंकि वो हर स्थान में मिले हुए हैं। लेकिन रोशन सर का कहीं भी पॉलिटिकल मतलब रिलेशन नहीं आप दिखा सकते हैं कहीं भी। शुरुआत कहाँ से हुआ है? शुरुआत कहाँ से हुआ है आप पहले वो समझिए। शुरुआत हुआ है बैनर टांगने, बैनर पोस्टर। सुनिए, आप समझिए, अब 2 मिनट समय दीजिए। बैनर टांगने से लेकर शुरुआत हुआ है। जो भी आपके अनुसार जो भी हुआ है, सब बैनर से लेके हुआ क्या है कि भाई साहब जो है हमारे गुरु लगेंगे, वो भी उन्होंने 12,000 बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों को पास करा दिया है हमारे। सुनिए, उसके बाद क्या है कि रोशन आनंद भी अब आनंद फानंद जो भी बोले, उन्होंने भी 8,000 अपना आंकड़ा दिया। कोई और टीचर होगा वो 4,000 किया होगा, कोई 5,000 ना सर। हम उसमें फिजिकल आउट है, हमको पता है क्या ग्राउंड रियलिटी है। उसमें इन दोनों ने मिलकर 20,000 दे दिया। मैं थोड़ा सा बगल में बस चाणक्य में पढ़ता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा। आप फिजिकल आउट है, आपको रियलिटी पता है, रियलिटी बताइए। हाँ, तो रियलिटी बता रहे हैं, पहले बता के जाइए। हाँ तो यही बता रहे हैं ना। रियलिटी ये है कि खान सर बोले 12,000, वो बोले 8,000, 20,000 हो गया, वैकेंसी 19,000 कुछ है। एक्चुअल में कितना पास किया इन दोनों ने? एक्चुअल में तो मुश्किल से अगर 100 पास हो तो क्या ही बोला जाए, 100 भी नहीं है। आप कोचिंग सेंटर से कितना? हम खान सर का स्पेशली बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ के वो मसीहा बने हुए हैं। तो हम स्पेशली उन तो बेचारा जुल्म, उन पे जुल्म हुआ है। जो भी उसका भाई गया, उसका कोचिंग जा रहा है, सब कुछ गया, उस व्यक्ति के बारे में क्या ही बोलना। बिहार का मसीहा बने हुए हमारे आपके खान सर, उन्होंने 12,000 रिजल्ट देने का दावा किया है। हम भी ग्राउंड में जब दौड़ते थे, ये फलाना रनिंग वो रनिंग सब था। अब आप लास्ट में सबको लीजिए, बोलिए मेरा स्टूडेंट है, 2 लाख 4 लाख फिजिकल एकेडमी को देके, तो कोई मतलब नहीं। ये तो हर इंस्टीट्यूट करता है अपना प्रमोशन के लिए। अच्छा ठीक है, वो आप कर लिए ना। तो अब सवाल उठा वह बैनर टांगने को लेके। बैनर टांगने को लेके यहाँ पे ज्ञान बिंदु टांगा, फिर ऊपर से ये डाले, वहां से लेके जो भी खींचा तानी हालत जो भी हुआ होगा, उसके बाद से इन्होंने बोला तथा कथित कहने पे कि हमारे यहाँ फायरिंग हुआ है। क्या प्रूफ है फायरिंग हुआ है? कुछ खुद ही बोला था फायरिंग हुआ, पहले ही दिन बोला। तो उसमें क्या रोशन आनंद सर किए हैं कि उनके भाई किए हैं? कौन किया है? कोई नहीं किया। आप कैसे बोल सकते हैं कि वही किए हैं? वीडियो में साफ दिख रहा है उन्हें। तो फिर वो तो शुरुआत में बोले ना कि 10 राउंड हमने अपने इन्हीं दिन बोला कि मैंने सेल्फ डिफेंस में करा, तो इन्हीं आंखों से देखा था ना। वही एक स्टेटमेंट तो आज एक किसी का लड़का किसी का भाई को लेकर चला गया, वही एकमात्र स्टेटमेंट। बात वो नहीं है, बात ये है, मैं आप जो बोले कि ये खान सर का प्रवक्ता है, मैं उस बेस पे नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि किसी तीसरे बंदे ने इसका फायदा उठा लिया हो। देखिए, तीसरे बंदे ने क्या क्या नहीं पता। शुक्रवार को बेल होने वाला था,
केवल बंदा जब जानता है कि टारगेट पे मैं हूँ तो क्यों हत्या करवाएगा? सर शुक्रवार को जानबूझ के नहीं होने दिए, इनको परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए। अब जैसे एक भाई साहब बोले कि आप एक परिवार में 2-3 भाई है, ये है, तो जाहिर सी बात है जब एक किसी पे गाज गिरता है तो उसके परिवार वाले तो इधर उधर उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप थोड़ा इधर उधर हो जाइए, जो कि जेन्युइन चीज है। वो जेल में थे एक भाई साहब को बोला गया कि आप हट जाइए, क्योंकि संचालन का काम प्रिंस सर जो भी है वही करते थे, तो उनको भगाया गया। मर्डर का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको चाकू मार दिए। मर्डर मानसिक, बहुत तरह से मर्डर किया जाता है। आप मानसिक रूप से भी किसी का समझ सकता हूं। टॉर्चर कर दीजिए। अब इतने लोग हैं, आपको इतना हम लोग उकसा दे, इतना प्रोवोक कर दे, इतना आपको टॉर्चर आत्महत्या पे मजबूर करना भी मर्डर है। हो सकता है कि यहाँ से कूद के गिर जाए, कूद जाए, मर जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि हम आपको मारे या फिर आपको बहुत जा रहा है ये किए तो उसको, तो यहाँ आप बोल रहे हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं कि वही करवाए। तो इसके पीछे का राज ये है कि कोई जरूरी नहीं कि फिजिकल हुआ ही हो, लेकिन मेंटल का कहाँ, वो मेंटल कहाँ जाएगा? आपने मेंटल, आप शुक्रवार को जब किया जा सकता था, आप जानबूझ के क्यों रोके? रोकने से क्या हुआ कि वो बेचारे अपने आप को सेफ जहां महसूस किए, नेपाल में महसूस किए, नेपाल में रहे। हो सकता था कि शुक्रवार को होता, दोनों भाई साथ में आते, आगे शायद और बढ़िया कुछ होता, खान सर से बात विचार हो गया होता।